आपको दे देता हूँ। ओके तो आपको बताना है कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है। कैसे बताएंगे आप कि कैसा है बिजनेस का पोजीशन? सर, उसके सारे जैसे अगर मुझे आप बैलेंस शीट दोगे तो मैं उसके पहले सारे हेड देखूंगा कि क्या करंट एसेट्स है, क्या करंट लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल एम्प्लॉयड की सॉरी मतलब जो भी इनके स्टेक होल्डर हैं उनका कैपिटल अच्छा, कितना क्या क्या इसमें लगा होता है है। बैलेंस शीट में? कैसे मतलब बाएं साइड में दाएं साइड में हेडिंग क्या होता है, जरा बताइए। सर, अगर लाइबिलिटी साइड में देखें तो वहाँ पे दो हेडिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। और एसेट साइड में आप करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स या उसे फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आता है कैपिटल साइड में पहले? कैपिटल साइड में अगर देखें तो पहले नॉन करंट शेयर होल्डर्स फंड आएगा। नहीं हाँ, शेयर होल्डर्स शेयर फंड होल्डर कैपिटल, फंड्स, ठीक है। फिर डिबेंचर उसमें आएगा। नहीं, इसके अलावा प्लस, अगर इट इज प्रॉफिट, हाँ या प्लस देन प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस है तो लॉस माइनस। माइनस लॉस। ठीक है, फिर रिजर्व भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिबेंचर आएगा उसमें। ठीक है। फिर अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में देख ले तो बिल्स पेबल आएगा। फिर अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू हुआ है हमें वो भी आएगा। और फिर एसेट्स, एक मिनट रुकिए, ये डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? जैसे कोई एडवांस हमें पेमेंट मिल गया है जिसका अभी एक्रूअल नहीं हुआ है, मतलब वो इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, एक साल का इनकम नहीं है, लेकिन हमें अभी एडवांस में इनकम मिल गया है वो। अच्छा, उसको डेफर्ड बोलेंगे। हाँ सर, डेफर्ड या प्रीपेड रेवेन्यू। ठीक है, प्रीपेड बोलेंगे, डेफर्ड नहीं। ओके सर, सॉरी। हाँ, फिर क्या रहता है फिर इसके एसेट बाद? साइड में अगर हम देखें तो हमारा एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स हो गया। फिर करंट एसेट्स हो गया। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट अच्छा, बैंक ऐसा वगैरह। ही हम कर सकते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट, उल्टा नहीं कर सकते? पहले करंट एसेट फिर फिक्स एसेट? सर मतलब क्या कौन पहले आएगा इसका मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है। मैंने जो बनाया है, या कई बार मैं देखता हूँ बैलेंस शीट में, तो देखता हूँ कभी कभी कोई जो बनाता है, मैं सपोज करो मैडम ने बनाया तो वो लिखते हैं कैश इन हैंड सबसे ऊपर में, कोई बनाता है वो कैश इन हैंड सबसे नीचे लिखता है, ऐसा क्यों? सर, एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, अब कोई लिखे तो वो मतलब फॉर्मेट नहीं, दोनों गलत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। Okay. दोनों में से कोई गलत नहीं है। इन्होंने लिखा कैश इन हैंड सबसे ऊपर में, ये भी गलत नहीं है। किसी और ने लिखा कैश इन हैंड जो है सबसे नीचे में, वो भी गलत नहीं है। ओके सर। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? वो सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगा। चलिए ठीक है। और क्या क्या होता है फिर? नॉन करंट, आपने करंट एसेट नॉन करंट बता दिया, और क्या होता है? फिर अगर बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट देखा जाए तो फुटनोट में भी कुछ कुछ अच्छा, आइटम होता है, मैंने देखा है कि ये बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ जी सर। एसेट साइड में ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक्सपेंसेस होते हुए भी ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैसे होता है? जैसे सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है हमें कमेंसमेंट से पहले, बैंक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस है। अब जैसे कुछ ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, तो वो तो फिक्स एसेट हो गया। बिल्डिंग है जिसका हमको बहुत लंबे से नहीं, सपोज सर जैसे कोई लीगल टैक्स वगैरह लगा स्टार्ट करने से पहले, कुछ हमें लाइसेंस फी वगैरह देना है, लेकिन उसका बेनिफिट तो हमें लंबे समय तक मिलेगा। हम एक्रूअल अभी कर ले रहे हैं, उसका पेमेंट हम अभी कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक मिलेगा। अगर हम उसका सारा का सारा राइट ऑफ पीएनएल में इस साल कर लेंगे तो उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो हमें अभी मैच नहीं कर रहा, मतलब हमें प्रॉफिट को पूरा एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा। इसलिए उसका जितने साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा उससे हम डिवाइड करके उसका एक पार्ट हम इस साल पीएनएल में दिखा देते हैं और बाकी बैलेंस को। अच्छा, ऐसा है कि जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप जो कह रहे हैं, आप ठीक है, थोड़ा नॉलेज को ब्रशअप कर लीजिए। आप जो कह रहे हैं वो पीरियड सही है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको लगाने में थोड़ा समय लगता है, तब वो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि 2020 में उसने स्टार्ट किया 1 जनवरी से करना, और 2022 के फरवरी मार्च में शुरू किया प्रोडक्शन, तो इस पीरियड को कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वो सर भी ध्यान नहीं। देखिए, जो भी चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अच्छा, और गेस्टेशन पीरियड में हम लोग जितना भी खर्च करते हैं, वो खर्च को क्या है, कुछ हमारा है तो खर्च, लेकिन उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए हम उसको एसेट में दिखाते हैं और 5 साल में उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं 20% के हिसाब से। इसी के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है एसेट साइड में दिखाया जाता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। कैश इन हैंड और कैश इन हैंड जो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा जो होता है उसका कारण है। अच्छा, मार्सेलिंग और बैलेंस शीट का नाम सुना है आपने? हाँ सर, मार्सेलिंग बैलेंस शीट क्या है ये मार्सेलिंग और बैलेंस शीट?
सर ये उसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अभी मुझे रिकॉल आया। क्या है? हाँ, जैसे उसमें है कि दो मेथड होते हैं कि या तो आप मेथड का नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये मेथड है कि आप बैलेंस शीट को कैसे बना रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। या तो आप करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स को ऊपर दिखाइए या फिर फिक्स लाइबिलिटीज़ और फिक्स एसेट्स को ऊपर दिखाइए। वन इज कॉल्ड परमानेंस ऑर्डर और वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑर्डर। यस सर, लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी ऑर्डर में है तो ऊपर चला जाएगा, हाँ। लिक्विड पहले, फिक्स एसेट सब बाद में, गुडविल सबसे नीचे। ओके सर। लेकिन जब परमानेंस ऑर्डर में होगा तो गुडविल सबसे ऊपर हो जाएगा और बाद बाकी फिक्स एसेट, करंट एसेट, लिक्विड एसेट जो भी है इस तरीके से। ओके सर। ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि बैलेंस शीट और पढ़ने की जरूरत है? यस सर। खैर चलिए, अब हम बात आ गई थी कि भाई आपको इसका दिया गया है और आप उसको बता रहे हैं कि पोजीशन कैसा है, वो बताइए कैसे बताएंगे पोजीशन कैसा? तो सर उसमें देखेंगे कैपिटल, इतना सारा हेड आपने देख लिया, अब क्या करेंगे? अब जैसे उसमें देखेंगे कि कैपिटल कितना लगा है। अगर शेयर होल्डर का फंड ज़्यादा है तो एक स्टेबल है, मतलब आप कंपनी अच्छी चलेगी। अगर डिबेंचर ज़्यादा होगा तो हमें एक ऑब्लिगेशन होगा पेमेंट करने का। वो तो ये भी बता देंगे, ये तो साइंस वाइंस या आर्ट्स क्या पढ़ा है आपने मैडम? कंप्यूटर। अच्छा BCA है, ये भी फिर भी बता देंगे कि क्या, वो तो ये भी बता देंगे। आप क्या बताएंगे? मैं